आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। इन दिनों में हम लोग पहले से ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, ये बात आप सबको मालूम है। हम लोग से मेरा मतलब हमारी हमारी चर्च, और सिर्फ हमारी ही नहीं, इन दिनों में हमारे देश में और विश्व भर में भी चर्चेस, कलीसियाएँ, लोकल कलीसियाएँ पहले से कहीं ज़्यादा प्रार्थना कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि हमारे चर्च के विश्वासी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और डेली इन दिनों में हम ऑलमोस्ट डेली इकट्ठा हो रहे हैं प्रार्थना के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि प्रार्थना के विषय में कुछ बातों पर चर्चा करूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। सवाल बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सवाल बता रहा हूं, आपके सामने रखूंगा, फिर इसका जवाब भी आपको दूंगा। जब मैं विश्वास में आया था, प्रभु में विश्वास किया था, और जब आप लोगों ने विश्वास किया था, तो आपको याद होगा कि हमने धीरे धीरे प्रार्थना भी करना शुरू की। पहले हम झिझकते थे, घबराते थे, पब्लिकली प्रार्थना नहीं करते थे। लेकिन हम, जो हमसे पहले विश्वास में आए थे या जो लीडर्स थे, उनको हम ध्यान से सुनते थे कि वो कैसे प्रार्थना करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम सब ने उनकी प्रार्थनाओं की नकल तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे वो प्रार्थना करते हैं वैसे हम भी अपने हिसाब से अपने जो बातें हैं परमेश्वर के सामने रखना शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने ऐसे ही सीखा। हमें कोई क्लास नहीं या कोई शिक्षा अलग से नहीं दी गई थी कि प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, या प्रार्थना में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रार्थना कैसे की जाती है। इन सब बातों को लेके जहाँ तक मुझे याद है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। और आप सब लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। कभी आपको कुछ वचन से कुछ खास शिक्षा नहीं मिली होगी कि प्रार्थना कैसे की जाती है। और मैं भी विश्वास में आने के बाद दूसरों की तरह प्रार्थना करता रहा, लेकिन एक समय आया जब मैं बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया, और उसके बाद, और मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल की जो सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ना शुरू किया था, वो था प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम में प्रेरितों के कामों को पढ़ना शुरू किया, और जब तक वो किताब ख़त्म हो गई, मैंने एक बात अच्छी तरह से सीख ली थी कि सब कुछ बाइबल में देख लेना चाहिए। 17वां अध्याय का 11वां पद आप सबको मालूम है। तो इसलिए मैं हमेशा, उसके बाद मैं हमेशा हर बात को लेके मैं हमेशा, मेरे मन में एक सवाल आता था, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या बाइबल में ऐसा है? क्या यही है सही रीति, जिस जिस रीति से हमें ये काम करना चाहिए? क्या वचन क्या कहता है? ये हमेशा मेरे मन में सवाल आता था। और इसलिए मैं बाइबल में ढूंढता था। पहले सवाल आता था, फिर मैं उन चीज़ों को समझने के लिए बाइबल में ही ढूंढता था। मेरी आदत उस समय से बनी हुई है। उन दिनों में गूगल सर्च इंजन वगैरह नहीं था, तो इसलिए हमें बाइबल और बाइबल डिक्शनरी और कंकॉर्डेंस, 3 चीज़ों से हमें गुजारा करना पड़ता था। तो आज मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मुझे आपके सामने एक सवाल रखना है, उसके बाद उसका जवाब भी देना है। आपने आप मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, और विशेष करके जब हम याचना करते हैं परमेश्वर से, यानी परमेश्वर से जब हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं अंग्रेजी में, या फिर हम निवेदन करते हैं यानी इंटरसीड करते हैं, तब हमें बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। आप लोग इस बात में सहमत हैं? अगर है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं है, नहीं, जो नहीं है वो हाथ खड़ा करें। जो सहमत, क्योंकि वो संख्या कम होगी ना। जो इस बात से सहमत है वो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सहमत नहीं है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं नहीं सहमत हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप मेरे साथ सहमत है कि हमें बहुत ही नम्रता के साथ
परमेश्वर से याचना करनी चाहिए और निवेदन करना चाहिए। अब एक सवाल आता है, हम परमेश्वर के सामने किस तरह या ऐसा क्या करने से हम निवेदन के हम नम्रता से प्रार्थना कर सकते हैं, या एक और शब्द है दीनता के साथ। या इस सवाल को थोड़ा सा और रिफाइन करके मैं आपसे पूछता हूं कि हमें दीन बनने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा, या नम्र बनने के लिए आपको क्या करना होगा प्रार्थना के समय में? क्या ये कहना काफी है कि परमेश्वर हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पास आता हूं इस समय? ऐसा कहने से क्या हम नम्र हो जाते हैं? क्या ऐसा कहने से हम दीन हो जाते हैं? क्या परमेश्वर मान लेगा आपके उस बात से कि, या उन दो शब्दों को आपकी प्रार्थना में जोड़ने से परमेश्वर मान लेगा कि आप दीन है या नम्र है? विचार कीजिए इस बारे में। परमेश्वर मनों को देखता है ना? तो यदि हम नम्र नहीं है और सिर्फ बोल रहे हैं कि परमेश्वर में नम्रता और दीनता के साथ, और उससे पहले हम एक और शब्द जोड़ देते हैं, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, एक एडजेक्टिव, एक क्या है, संज्ञा विशेषण है ना, जोड़ देते हैं ताकि परमेश्वर और इम्प्रेस हो जाए, जल्दी से सैंक्शन कर दे, सिग्नेचर डाल दे कि चलो हो गया। तो मैं परमेश्वर से कहूँ, परमेश्वर मैं बहुत नम्रता के साथ आ रहा हूँ, तो क्या परमेश्वर मान जाएगा? चलो इसने नम्रता से मांगा है तो मैं दे देता हूँ, परमेश्वर मान लेगा? और यदि मैं नम्र नहीं हूं और बोल रहा हूं कि मैं नम्रता के साथ आ रहा हूं, तो मैं क्या बनूंगा परमेश्वर के सामने? मैं कपटी बनूंगा ना। मैं बोल तो रहा हूं नम्रता के साथ, दीनता के साथ मांग रहा हूं, लेकिन मैं नम्र नहीं हूं, तो ये सही नहीं होगा ना। विचार कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए ये कहा ना कि तुम जब प्रार्थना करते हो कपटियों के समान प्रार्थना मत करना। तो प्रार्थना एक सीरियस बात है। इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए, सोचिए, विचार कीजिए। मेरा काम है कि आपको सोचने में मजबूर करना, क्योंकि जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम ढूंढना भी शुरू करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते समय हमें ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं वचन देखने, समझने, पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को कि मैं दीनता के साथ आ रहा हूँ, मैं नम्रता के साथ आ रहा हूँ। अगर मैं दीन हूँ तो परमेश्वर को मालूम है, अगर मैं नम्र हूँ तो परमेश्वर को मालूम है। हम परमेश्वर को कई बार, ठीक है, वो तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी समस्या नहीं है। परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तूने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, इसलिए मांग रहा हूँ। आप वैसे भी मांगो, वो देगा आपको। परमेश्वर अपनी बातों को नहीं भूलते ना कभी। मैं अक्सर जब भी मैं प्रार्थना के विषय में अध्ययन करता हूँ, मैं एक बात पर सोचता हूँ। यीशु मसीह की जो चेले थे वो सारे के सारे यहूदी थे, आप इस बात को जानते हैं। यानी उनको प्रार्थना करना उनके लिए एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि बचपन से ही वो प्रार्थना करते आए हैं। दिन में कम से कम 3 बार या 5 बार प्रार्थना करने की आदत थी उनमें। लेकिन फिर भी यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद, यीशु मसीह के जीवन को देखने के बाद, यीशु मसीह की प्रार्थना और प्रार्थना का असर देखने के बाद, उन्होंने परमेश्वर से इच्छा जाहिर की कि परमेश्वर हमें सिखाओ, कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो प्रार्थना हमें सीखनी चाहिए ना।
लेकिन अभी हम इसी सवाल पे रुके रहेंगे, क्योंकि इसका जवाब हमें चाहिए। सवाल ये कि मैं कैसे परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की नजर में नम्र बन सकता हूं, मैं कैसे दीन बन सकता हूं। और इसका जवाब अगर मिल जाए तो अच्छा होगा ना, तो फिर हम नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जा सकेंगे, दीनता के साथ जा सकेंगे, और फिर हमारी याचनाएं, हमारे निवेदन, सब कुछ परमेश्वर सुनेगा, स्वीकार करेगा, अप्रूव करेगा। अब ये कहाँ पे ढूंढेंगे हम? बाइबल की कौन सी किताब में जाना चाहिए हमें? कहाँ कहाँ पर हम पता कर सकते हैं? आप लोग जो नोट्स लिखते हैं, आपसे कहूँगा कि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से एक बार नोट कर लेना। जो लोग नोट्स नहीं लिखते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप अपने मन में एक बार अच्छी तरह इस बात को बिठा के रखना कि पवित्र शास्त्र में पुराना नियम और नया नियम दोनों में कुछ प्रार्थनाएं रिकॉर्डेड है। पवित्र आत्मा ने लिखने वाले को कहा कि इस प्रार्थना को इसमें लिखो, तो कोई वजह होगी। आपको पुराना नियम में भी प्रार्थनाएं मिलेंगी और नया नियम में भी कुछ प्रार्थनाएं मिलेंगी। पवित्र आत्मा ने अगर लिखवाया है तो उसके पीछे कारण है। उन प्रार्थनाओं को जब आप पढ़ेंगे, जब उन प्रार्थनाओं का अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो आपको प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कैसे की जाती है। आज हम नम्रता के विषय में, दीनता के विषय में बात कर रहे हैं। तो पुराना नियम में स्तुति और प्रशंसा भी है परमेश्वर की। भजन संहिता के अलावा और भी पुस्तकों में है। इतिहास के पुस्तक में है, निर्गमन की पुस्तक में है, यशायाह नबी की पुस्तक में आपको मिलेगा प्रभु की स्तुति और आराधना के विषय में, या आराधना या स्तुति प्रशंसा का नमूना आपको मिलेगा उन पुस्तकों में। इसी तरह प्रार्थना के विषय में भी पुराने नियम के कई पुस्तकों में है। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं निवेदन के बारे में निहम्याह की पुस्तक में से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नहम्याह। ओके, नहम्याह। तो निहम्याह की पुस्तक, इंग्लिश में निहम्याह, इसका 9वां अध्याय में, दानियल की पुस्तक का 9वां अध्याय में प्रार्थना है, निवेदन है। और समय निकाल के अध्ययन कीजिए, आपको बहुत कुछ पवित्र आत्मा उसमें से दिखाएगा। उसके बाद योना की पुस्तक में, शायद दूसरा अध्याय में है या पहला अध्याय में, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, उसमें भी प्रार्थना है। और उसके बाद प्रेरितों के काम का 4था अध्याय में प्रार्थना है। इन सबको देखिए। उसके बाद इफिसियों की पत्री में प्रार्थना है, कुलुस्सियों की पत्री का पहला अध्याय में प्रार्थना है। देखिए इन सब प्रार्थनाओं को, समझ आएगा। आपकी प्रार्थना भी बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी प्रार्थनाएं असरदार होगी। और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके अनुसार हमारी प्रार्थनाएं जो है दीनता के साथ और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने पेश की जाएगी। तो आप लोग तैयार हैं जाने के लिए उस पुस्तक में? तो चलिए बाइबल खोलिए और 9वां अध्याय में पहुंच जाइए। नहम्याह। ओके, निहम्याह। पता नहीं, मैं हमेशा इंग्लिश में बोलता रहा हूँ, इसलिए इंग्लिश में बोलने में मुझे आसानी लग रही है। तो नहम्याह की पुस्तक का 9वां अध्याय में हम चलते हैं। इस्राएली लोग नहम्याह के साथ मिलकर, ये वो इस्राएल के लोग हैं या यहूदिया के लोग हैं जो बाबुल देश में से लौट कर आए थे। जो लोग दानियल नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा कि ये बाबुल देश से यानी बैबिलोन से वापस यरूशलेम में बसने के लिए लोग आए थे। उसके बाद की बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला पद से मैं पढ़ता हूं। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। पवित्र शास्त्र में उपवास करना
दीनता को या नम्रता को दर्शाता है। लेकिन हम उस बात में अभी नहीं जाते हैं। उपवास के बारे में किसी और दिन आप या हम सब मिलकर अध्ययन करेंगे। तो ये लोग तैयारी के साथ नम्र होने का या दीन होने का एक तरीका है उपवास करना, और बाहरी रूप से वो टाट ओढ़ते थे और सिर सिर पे धूल डालते थे। कितने लोग अपने आप को इतना नम्र बनाएगा कि जो खूबसूरत बाल आपने जो सजा के रखा है उसके ऊपर धूल डाल दे। स्त्री और पुरुष दोनों की बात मैं बता रहा हूँ। जो सफेद बाल आपने जो काला कर रखा है उसके ऊपर धूल डालना के चर्च में बैठ के प्रार्थना करना, कितने लोग तैयार हो? अगर आज की तारीख में आपको बताया जाए तो कितने लोग तैयार होंगे? सोचिए इस बारे में। उसके लिए दीनता चाहिए ना, उसके लिए नम्रता चाहिए। मन में नम्रता हो तभी हम कर सकेंगे। और फिर टाट ओढ़ के, टाट आप समझते हैं ना? टाट होता है, मैं आपको साधारण शब्द में बताता हूँ, वो जो हम चावल और चीनी वगैरह पहले खरीदते थे ना, बड़े बड़े बोरी, बोरी जो है जिस जिस मटेरियल से बोरी बोरी वगैरह बनती है वही है टाट। कितने लोग टाट ओढ़ के चर्च में बैठना पसंद करेंगे या प्रार्थना सभा में? लेकिन अभी उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं 9वां अध्याय का 6वां पद में से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रार्थना करते हुए नेहम्याह कहता है परमेश्वर से, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको? कहीं और भी आपने ये प्रार्थना सुनी होगी। नया नियम में प्रेरितों के कामों में 4 अध्याय में पहली प्रार्थना जो रिकॉर्डेड है, प्रेरितों ने जब प्रार्थना की, उन्होंने यही इन्हीं बातों को अपनी प्रार्थना में बोला और परमेश्वर की महिमा की। अगर उस समय के प्रेरित लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और फिर नेहम्याह कहता है, हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, उससे वाचा बांधी। और फिर ये सब बातें कह के फिर वो परमेश्वर को बताता है, फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। ये सब बातें कहने के बाद हम आगे चलते हैं कि कब दीन होंगे, हम देखते हैं। और इसमें उस यात्रा के विषय में चर्चा है। मिस्र देश में से कनान देश तक की यात्रा, उसके बीच में लाल समुद्र का विभाजन हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रही, दिन को बादल का खंबा और रात को अग्नि का खंबा या आग का खंबा, ये सब उनके साथ रहा। परमेश्वर का स्वर्गदूत हमेशा उनके साथ रहा। इन सब बातों को परमेश्वर के सामने बोलने के बाद 16वां पद में चलते हैं। 16वां पद को, यानी पहला पद से लेके 15वां पद तक की, में 15वां पद तक जो कुछ भी है आप एक बार अच्छी तरह घर में बैठ के पढ़ लेना। 16वां पद पर हम ध्यान करते हैं। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं नहीं मानी। आप ध्यान से देखिए, नेहम्याह कहता है
कि हमारे पुरखाओं ने परमेश्वर एक तो अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं नहीं मानी। आप सबने देख लिया, ध्यान से देख लिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जो भी बाइबल आप यूज करते हैं। उस जमाने के लोग, विश्वासी लोग अभिमानी बन गए और परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी। इतना, ये बात हमें समझ आती है। तो एक इंसान जब इंसान नहीं, एक विश्वासी इंसान जब अभिमानी हो जाता है तो वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं मानता वो अभिमानी है। वो क्या है? अभिमानी है, उसमें घमंड है। अंग्रेजी में कह सकते हैं ही और शी इज प्राइडफुल। तो परमेश्वर की बातों को कौन नहीं मानता? जो इंसान, जो विश्वासी अभिमानी है। और यहां से हमें क्या समझ में आता है? अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हम क्या होंगे? हम नम्र होंगे। तो हम नम्र कैसे बनेंगे? परमेश्वर की बातों को मानने के द्वारा। इसलिए यदि हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, ये बात मैं बहुत दीनता के साथ और नम्रता के साथ तेरे सामने रखता हूं या रखती हूं, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तक पहुंची है, जो बातें हमें मालूम है, मैं उन बातों के बारे में नहीं कर रहा हूं जो आपको अभी पता नहीं है, जो बातें हम बाइबल में आप पढ़ चुके हैं, जो बातें टीचिंग्स के द्वारा आपको मिल चुकी है, आप तक पहुंच चुकी है, उन बातों को लेके मैं बता रहा हूं कि यदि आप उन बातों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रभु से आप कहते हैं कि प्रभु, मैं दीनता और नम्रता के साथ इन बातों को तेरे सामने रखता हूं, तो क्या आप ईमानदार हैं प्रभु के सामने? आप में नम्रता है? अगर आप बातों को नहीं मान रहे हैं तो आप नम्र नहीं है, आप दीन नहीं है। और आप सिर्फ होठों से नम्र बन रहे हैं, सिर्फ होठों से दीन बन रहे हैं। और आप प्रार्थना करने के बाद आपको एक तसल्ली मिलती है कि मैंने आज बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के सामने ये बात रखी है, लेकिन प्रभु को, परमेश्वर को मालूम है ना कि आप नम्र नहीं हैं, परमेश्वर को मालूम है ना कि आप दीन नहीं है। तो प्रार्थना में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें अपने हृदयों को जांचने की जरूरत है, अपने मनों को देखने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर की बातों को मानता हूं या मानती हूं। अगर मैं नहीं मानता हूं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर, मैं नम्रता के साथ आ रहा हूं, क्योंकि वो बेकार की बात हो जाएगी, वो कपट हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी प्रार्थना में एडजस्टमेंट्स लाने की जरूरत है, प्रार्थना को एडिट करने की जरूरत है। और फिर आप सोचिए, विचार कीजिए, मत्ती का 6वें अध्याय में प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि अन्य जातियों के समान बकबक मत करना, क्योंकि वो सोचते हैं, अन्य जाति के लोग समझते हैं कि हमारे ज्यादा बोलने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम लोगों को पवित्र शास्त्र की बातों को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ शब्दों में कहा ना कि तुम अन्य जातियों के समान प्रार्थना मत करो।
तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सरल होनी चाहिए, वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा से सुन के। इस युग के लोगों के लिए, जो उस जमाने के लोगों के पास नहीं, मतलब सारे विश्वासियों के पास नहीं था, कुछ लोगों के पास ये हम इसको प्रिविलेज कह सकते हैं, आशीष कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा था। लेकिन आज के ज़माने में, आज के युग में हर एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा है। हमारी प्रार्थना जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार और पवित्र आत्मा से प्रेरित होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ड एंड लेड बाय होली स्पिरिट। और ये मुमकिन है, ये बहुत आसान है। अगर आप नम्रता के साथ प्रभु के सामने जाना चाहते हैं तो वचन की बातें जो आपको मालूम है उससे मानना शुरू करो। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मैं बहुत नम्रता के साथ आ रहा हूं या आ रही हूं। प्रभु को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को मालूम है आप नम्र है कि नहीं। यहां पर नहम्याह ने परमेश्वर के सामने अंगीकार किया कि परमेश्वर हमारे पुरखाओं ने ऐसा किया, और उसके बाद वो ये कहता है कि लेकिन, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला है और अधिक करुणामय ईश्वर है। तूने उनको नहीं त्यागा। ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें त्याग नहीं देता, हमें छोड़ता नहीं। हमारी कमियों के बावजूद और हम में जो कपट है उसके बावजूद, हमारे अंदर जो ईमानदारी की कमी है उसके बावजूद वो कुछ प्रार्थनाओं को सुन लेता है। लेकिन यदि हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ निवेदन करेंगे तो हमारे निवेदन में, हमारी प्रार्थनाओं में असर होगा। और मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ इस पुस्तक में कि इस पुस्तक में आप और अध्ययन करने से आपको पता चलेगा कि आप देखेंगे कि इन दिनों में कुछ समय से मैं प्रार्थना करने वालों से, कुछ समय से मैं कह रहा हूँ कि हम प्रार्थना करने के लिए, निवेदन के लिए प्रभु के पास जब जाते हैं तो कुछ समय लेके हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, जो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है। प्रभु के सामने अंगीकार करेंगे, बाकी लोगों के सामने नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर यह व्यक्ति निवेदन कर रहा है। सबसे पहले वो क्या कर रहा है परमेश्वर के सामने? पहले परमेश्वर की स्तुति की, प्रशंसा की, यानी परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की आराधना की, और इस बात की घोषणा की, या इस बात को स्थिर किया अपने मन में कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर के सामने ये सारी बातें बोलने के बाद उसने क्या किया? अपने पापों का अंगीकार करना शुरू की, अपने पूर्वजों के पापों का अंगीकार करना शुरू की। अभी तक उसने परमेश्वर से कुछ मांगा नहीं है अपने लिए या फिर इस्राएलियों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, यानी उस जमाने के समस्त विश्वासियों के लिए उसने अभी कुछ मांगा नहीं परमेश्वर से। अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। और परमेश्वर के सामने ये मान लिया कि परमेश्वर, हमारे पूर्वज नम्र नहीं थे तेरे सामने, वो अभिमानी बन गए थे, हठीले बन गए थे, और इसलिए तेरी बातों को नहीं माना। और इसके बाद फिर आगे जाके आप देखेंगे कि वो परमेश्वर से क्या मांगता है। तो नम्र बनने के लिए हमें परमेश्वर की बातों को मानने की जरूरत है। परमेश्वर की कौन सी बातें? मैं इन दिनों में इस बात पर ध्यान देता हूं कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के पास जा रहे हैं प्रार्थना में? क्या हम दूसरों पर दोष लगाते हैं?
अगर आप दूसरों पर दोष लगाते फिरते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने 4 जनों को जाके बोला हो। अगर आप मन में भी सोच रहे हैं किसी के खिलाफ, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्योंकि प्रभु ने ये नहीं कहा कि विश्वासियों पर दोष मत लगाओ, प्रभु ने कहा कि दोष मत लगाओ किसी पर भी। डू नॉट जज एनीबॉडी, यानी किसी का भी अंतिम फैसला करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, किसी के खिलाफ आप सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, और उसके बाद आप पवित्र परमेश्वर के पास प्रार्थना के समय में बोल रहे हैं कि मैं बहुत नम्रता के साथ आ रहा हूं, तो क्या इसमें उसमें ईमानदारी है? बिल्कुल भी नहीं है। हमें सबसे पहले मुझे क्या, अगर मैं दोष लगा रहा हूं, अगर मैं मन में भी सोच रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने मानना चाहिए कि प्रभु मैं ये गलत कर रहा हूं या अभी तक करता रहा हूं, और अंगीकार करने से माफी मिल जाती है। उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नम्रता के साथ आ रहा हूं, उस बात में मैं नम्र हो गया हूं, परमेश्वर को मालूम है। हम सब या तो ऑफिस में अलग अलग कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, या अपने बिजनेस करते हैं, या किसी ना किसी रूप से हम लोगों के साथ होते हैं दिन भर। इस लॉकडाउन में हो सकता ना हो, लेकिन हम ऑनलाइन में या फ़ोन में लोगों के साथ हमारी बातचीत जो होती है, उठना बैठना होता है, साथ काम करना होता है, और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ काम करने वाले या फिर जो हमसे बड़े हैं, पदवी के अनुसार जो हमसे बड़े हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, या हमसे कुछ गलत बोलते हैं, या फिर हमारे बारे में कुछ गलत बोलते हैं। उस समय क्या करना चाहिए हमें? ये आमतौर पर होता है। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहता है कि अगर अगर पॉसिबल है, अगर मुमकिन हो सकता है, तो आप उनसे बात कर लीजिए, उस चीज को सेटल कीजिए। अगर नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनको माफ कीजिए, और ये बात परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको इजाजत नहीं देता है कि आप किसी और को जाके बताएं। अगर हम परमेश्वर की विधि के अनुसार चलते हैं और उस बात को लेके परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर सुनेगा और काम करेगा। जो आज आपके खिलाफ बोल रहा है, वो कुछ दिनों के बाद आपके पक्ष में बोलना शुरू करेगा। जो आपके साथ गलत व्यवहार करता है आज, वो कुछ समय के बाद सही व्यवहार करना शुरू करेगा। क्या प्रभु ने नहीं कहा कि जो हमारे दुश्मन है, यानी जो हमसे दुश्मनी करता है, उनको प्यार करो? यही कहा ना प्रभु ने? उनकी बुराई करने के लिए नहीं कहा ना प्रभु ने हमसे? अगर मैं उस बात को मानता हूं, तो मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। प्रभु ने यह नहीं कहा हमसे कि जो लोग हमें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। यही कहा ना प्रभु ने हमसे? क्या हम ऐसा करते हैं? हमेशा करते हैं तो हम नम्र हैं, लेकिन यदि हम नहीं करते, तो हम नम्र नहीं है उस बात में। और फिर उसी बात को लेके हम प्रभु के सामने जाके ये नहीं कह सकते ना कि प्रभु मैं बहुत नम्रता के साथ तुझसे मांगता हूं कि ये व्यक्ति मुझे सता रहा है मेरे ऑफिस में, या मेरे बिजनेस, मेरा क्लाइंट मुझे बहुत परेशान कर रहा है, परमेश्वर तू कुछ करना। और मैं नम्रता से मांग रहा हूं, परमेश्वर को पता है कितनी नम्रता है। क्या इस रीति से आपने कभी सोचा है प्रार्थना के विषय में? अगर नहीं सोचा है, तो आज सोचिए, विचार कीजिए। हम प्रेरितों के विषय में, यानी जो पहले शताब्दी में जो मसीही लोग थे, विश्वासी लोग हैं, उनके विषय में, या जब प्रेरितों के कामों को पढ़ते हैं, तो हम हमारे मन में ये बात आती है ना कि आज ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे मन में ये बात आती है ना कभी आई होगी, मेरे मन में अक्सर आती है बात।
और उसके कई कारण हैं। एक कारण ये है कि हम उनके समान नम्र नहीं हैं, हम उनकी समान प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उस जमाने के विश्वासियों के लिए लिखा है कि जैसे ही उन्होंने विश्वास किया वो 4 काम करते थे, 4 बातों में वो मगन रहते थे। प्रेरितों से सीखना, प्रार्थना करना, संगति करना और रोटी तोड़ना। 4 काम वो करते थे, यानी होली कम्युनियन, ये सब करते थे। शुरुआत में ही करके प्रैक्टिस हो गए, ताकि जब वापस अपने अपने घर जाना पड़ा यरूशलेम शहर से, या फिर परसिक्यूशन के कारण इधर उधर जाना पड़ा, तो उनके पास ये, उनकी आदत में ये चारों बातें थी। उनकी प्रार्थनाएं अलग रीति से थी। इसलिए वो लोग जो हमसे पहले थे, जब उन पर सताव हुआ, जब एक दिन पतरस और यूहन्ना को जेल में रहना पड़ा और उसके बाद बाहर निकाल के धमकी दी गई कि आगे से यीशु मसीह के नाम का प्रचार मत करना। और ये साधारण लोगों की बात नहीं करना, जिन्होंने धमकी दी ये वही है जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस दिया, उन्होंने धमकी दी है। यानी उस देश के सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाला व्यक्ति उनको उन दोनों को कहा कि यीशु के नाम से प्रचार मत करना। और वो वापस आए अपने अपने अपनी मंडली में या अपने ग्रुप में, या जितने भी विश्वासी उस समय थे, उनके पास आके बोला कि भाई ऐसा ऐसा बोला गया है और एक दिन हमें जेल में रहना भी पड़ा। सबने बोला ठीक है। हम सबने प्रार्थना करना शुरू की। प्रार्थना में क्या मांगा कि परमेश्वर हमें यह वरदान देना कि हम तेरा वचन ये आपके साथ बोले। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की परमेश्वर उनको विजडम देना, पर ये नहीं बोला कि परमेश्वर उनकी आंखें खोलना ताकि वो हमें सताना बंद कर दे। लेकिन आज हम क्या प्रार्थना करते हैं? नहीं, उन्होंने जो भी बोला पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वो सब बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा किस बात के लिए आपकी अगुवाई कर रहा है, क्या आपको पता चल भी रहा है कि पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है? उस समय, उस जमाने के लोग जब सताव होता था, जब उपद्रव होता था, तो वो उपद्रव को रोकने के लिए प्रार्थना नहीं करता था। वो कहते थे कि परमेश्वर हमें वरदान देना कि हम आखिरी दम तक प्रचार करते रहें, और हमें हमारे लिए द्वार खोलना ताकि नए लोगों को हम के बीच में हम प्रचार कर सके। इसलिए हम प्रेरितों को देखते हैं कि वो असरदार काम करते थे, उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते थे। लेकिन हमारा अध्ययन का विषय वो नहीं है। अध्ययन का विषय है कि हम नम्रता के साथ कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हुए। जो बातें आपको मालूम नहीं है वो, उसके बारे में परमेश्वर अभी नहीं कह रहा है आपको कुछ, लेकिन जो बातें आपको मालूम है, साधारण बातें, सिंपल चीजें जो वचन में है। कुछ समय से पवित्र आत्मा सबको कह रहा ना कि हम उस सीधाई और निर्मलता को ना भूलना। अंग्रेजी में द सिंप्लिसिटी इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर की गहरी बातों को समझना पसंद करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने की कोशिश में रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं नहीं, सिंपल चीज़ों को पहले समझो और मानो, कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मन से प्यार करो, किसी पर दोष ना लगाओ। यह है सिंपल बातें, बुनियादी बातें। तो अब हम नम्रता के साथ जा सकते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर की बातों को मानते हुए। जो बातें हमें मालूम है उन बातों को, या जो जो बातें हमें पता है उसको उन बातों को मानते हुए जब हम प्रभु के सामने जाएंगे ना, तो परमेश्वर को मालूम है कि हम नम्र हैं। उस समय हम दीन हैं परमेश्वर के सामने। प्रभु ने नम्रता के विषय में पहाड़ी उपदेश में भी मैंने आपको सिखाया था, मत्ती का 5वां अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय में सबसे पहले क्या लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है।
या धन्य है वे जो, एक मिनट हम हिंदी में देखते हैं। ब्लेस्ड आर दोज हु आर पोर इन द स्पिरिट। मत्ती 5 में क्या लिखा है, 5:4 में, धन्य है वे जो, नहीं ओ सॉरी, धन्य है वे जो मन के दीन है। ओके, सो आई हैड इट करेक्ट, जो मन के दीन है। और दीन कैसे बनता है? जब एक व्यक्ति इस बात को अंगीकार करता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? वो खुद पर भरोसा नहीं करता, परमेश्वर पर भरोसा करता है। परमेश्वर पर कैसे भरोसा करता है? जो बातें परमेश्वर हमसे कहता है उसको सत्य मानकर। उसको सत्य कैसे मानेंगे? उन बातों के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को सत्य मानते हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि वे लोग धन्य हैं। लूका का 18वां अध्याय में एक उदाहरण है, हम वहां अभी जाएंगे नहीं, आप पढ़ लेना। एक एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, दो व्यक्तियों के विषय में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया उनकी प्रार्थनाओं को लेके। जब हम परमेश्वर के सामने मान लेते ना कि परमेश्वर मैं गलत हूं, मैं पाप, मुझ में पाप है, मुझे तेरी करना की जरूरत है, जैसे उस चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। इसलिए नहीं कि वो पाप करता रहता था, इसलिए कि उसने अपने पापों का अंगीकार किया था। और दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर के सामने गलत थी, सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हुए परमेश्वर की महानता को नहीं देख रहा था, अपने अच्छे और भले कामों को देख रहा था, और उसके अनुसार वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की ओर से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। या फिर खुद को दूसरों के साथ तुलना करके कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, इसलिए परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन लेना। वो नम्रता नहीं है। तो नम्र कैसे बनते हैं? परमेश्वर की बातों को मानते हुए। जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे ना, हम नम्र होंगे, और हमें कहने की जरूरत नहीं, परमेश्वर पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है। और उस समय वचन का पालन करते हुए, परमेश्वर के वचन की या परमेश्वर की बातों को मानते हुए जब आप प्रभु के सामने जाएंगे और प्रार्थना में एक एक चीज रखेंगे, तो आपकी प्रार्थनाएं असरदार होगी, आपका निवेदन असरदार होगा। और एक बात मैंने अभी दो एक 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 बात रह गई, मेरे मन में बार बार आ रही थी वो। मैंने कहा आपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, और अपने दुश्मनों से प्यार करना, और कभी श्राप नहीं देना, आशीष देना। रोमियो की पत्री में प्रभु ने कहा था 14वां अध्याय में। ये सब बेसिक बुनियादी बातें हैं जिसमें हमें चलना है। तो इसलिए अब आज से, और ये काम, ये जो मैं आपको सिखा रहा, अभी जो बता रहा हूं, ये आज रात को ही प्रैक्टिस करना शुरू करना, कल के लिए मत रखना। आज सोने से पहले चाहे आप 5 मिनट करें या 10 मिनट करें, नम्रता से प्रार्थना करना, दीनता के साथ निवेदन करना, जिस तरह हमने अभी देखा है। समय कम है, इसलिए मैंने आपको विस्तार रूप से उन पुस्तकों में से नहीं समझाया, एक एक वर्ष नहीं समझाया। आप खुद पढ़ लेना, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और हम हकीकत में हम नम्रता के साथ प्रभु के पास जाएंगे और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। थैंक यू। परमेश्वर की आशीष आपके सबके साथ रहे।